नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम बात करेंगे उन मासूम नौनिहाल बच्चों की जिन आंगनवाड़ी के भरोसे जिनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिनके भरोसे आंगनवाड़ी है, क्या आंगनवाड़ी उन भरोसे पे खरी उतर रही है? ये तमाम पड़ताल हम करेंगे शहर के अलग अलग आंगनवाड़ियों में। तो हम इस वक्त गमापुर क्षेत्र के एक आंगनवाड़ी में हैं। आइए हम आपको तस्वीर दिखा दें इस आंगनवाड़ी की। तो चलिए हम दाखिल होते हैं सबसे पहले आंगनवाड़ी में, और यहाँ देखते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपना, छोटे छोटे बच्चे है ना। तो यहाँ पर ये लाए हुए हैं। कितने आप यहीं पे काम करती हैं? हाँ, यहाँ की कार्यकर्ता हूँ। क्या है आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांता कठेरिया। चंद्रकांता जी, कितने बच्चे यहाँ दर्ज हैं? हमारे यहाँ सर 73। तो 75, और मुझे तो यहाँ पे से तो नजर आ रहे हैं सर 2 शिफ्ट में सर, स्कूल गो टू स्कूल। अच्छा, जी 2 शिफ्टों में। जी एक शिफ्ट में कितने बच्चे हैं? सर एक शिफ्ट में 40 आते हैं, पर पूरे 40 नहीं आते सर। हाँ, अभी मुझे 7 बच्चे नजर आ रहे हैं बस, है ना। कम सर 20 तो आ ही जाते हैं। 20 क्यों नहीं आए? सर आए पानी की वजह से नहीं आ रहे सर, पानी ले गए। तो पानी की आप भी यहाँ पर क्या है जी? सहायता सहायता है आप। तो कितने साल से चल रही है यहाँ पे आंगनवाड़ी? यहाँ पर 7 साल। 7 साल हो गए। आज बच्चे नहीं आए या क्या है? सर आते हैं पर थोड़ा लेट आते हैं, मतलब जल्दी नहीं आते हैं। फिर भी कितने फिर भी मान के चलिए 10 बजे 11 बजे तक बच्चे आते हैं। अभी तो 11:30 12 बजने वाला है। पर सर वो भेजते हैं लेट। स्कूल वाले भी हो गए हैं, ये सब स्कूल वाले भी हैं, और कुछ उनको लेने जाना पड़ता है सर। जो छोटे बच्चे दूर दूर हैं, तो उनको जब हमारे यहाँ की रहती है दीदी, तो फिर मैं लेने जाती हूँ। अब इनका काम वहाँ चल रहा है, तो मैं इनको बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती ना सर। अब जितने बच्चे बैठे मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, उनकी मम्मी आके छोड़ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमारी दीदी बैठी है तो हम लेके आएंगे फिर उनको, ऐसा। तो उनकी भी जिम्मेदारी है ना सर। अब 4 बैठे तो मुझे उनको भी देखना है, ऐसा। और यहाँ पे खाने में क्या व्यवस्था रहती है? खाने में सर नाश्ता आता है, खाना आता है। कहाँ से आता है? खाना बाहर से बन के आता है? जी जी है हाँ ना, हाँ आंगनबाड़ी का। खाना अपन देख सकते हैं उनका? जी जी जी। जगह दिखाइएगा उनका खाना, हम बच्चों को खाना भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है? ये वो चावल है। हाँ, और ये कढ़ी है, और हमने अभी उनको खिला दिया है बच्चों को। ये देखिए, ये देखिए, ये खिला दिया हमने। हाँ हाँ, तो ये आप देखिए कि ये कढ़ी आई है बच्चों के लिए, और ये उपमा आया है ना। तो रोज अलग अलग आता है? नहीं, अलग अलग। क्या क्या है बच्चों को खाने में? हर दिन अलग है, जैसे कि एक दिन हलवा आता है, एक दिन उपमा आता है, एक दिन खिचड़ी आती है, एक दिन खीर आती है, पूरी पूरा खाना आता है, ऐसे अलग अलग। भवन किराए पे है। ये आप भवन की स्थिति देखिए कि ये तो बिल्कुल चूरा है, सीपेज आ गई नीचे तक, दीवारों में सीप है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी ऐसे? हाँ, अभी देख रहे हैं सर, अगर दूसरा हमको मिल जाता है कोई अच्छी जगह। क्या हमको वैसा नहीं मिल रहा जैसा हम चाह रहे हैं, इससे भी छोटे छोटे मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं, पर छोटे कमरे मिल रहे हैं, ऊपर मिल रहे हैं, ऊपर से। इसका है 2500। जी जी। यहाँ पर क्या है? रूम है ये। यहाँ आप ही लोग रहते हैं? नहीं सर। हैं? कौन रहता है यहाँ? अच्छा, वो खुद भी रहते हैं, तो और वो रहते भी हैं और किराए पे भी दे रहे हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होता फिर? ये पूरा यहाँ से लेके बाहर नहीं, तो वो मकान मालिक भी यहीं रहते, तो डिस्टर्ब नहीं होता? क्योंकि वो रहते नहीं ना सर, वो कोई नहीं रहता उनके यहाँ का। वो मतलब कि अपने ड्यूटी चले जाते हैं। वो है तो टीचर हैं, तो वो भी चली जाती हैं। देखिए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर जो है, ये पूरा घर जो है वो चूरा है, और ये कह रहे हैं कि अभी व्यवस्था कर रहे हैं। और देखिए पूरी दीवारों में शीत है, और जो बच्चे आने थे वो नहीं आए। महज 75 संख्या 77 दर्ज है ना।
73 बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्ज है, लेकिन महज हमें 7 बच्चे यहाँ पर मिले हैं और खाने की जो क्वालिटी थी वो भी हमने दिखाया। दूसरे एक आंगनवाड़ी चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आंगनवाड़ी के भरोसे जो बच्चे भेजे जा रहे हैं वो कितने महफूज हैं और उनकी हिफाजत के क्या कुछ इंतज़ाम है। अब हम पहुँचे हुए हैं बेलबाग आंगनवाड़ी के अंदर। अब आता हूँ तो ये 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या खा रहे हो ये? तो ये 2 बच्चे यहाँ पर आए हैं। चलिए तो मैडम से हम बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? जी मंजुलता कोरी है हमारे। जी मंजुलता जी, कितने बच्चे दर्ज हैं अपने यहाँ 80 बच्चे दर्ज हैं। 80 दर्ज? जी हाँ, लेकिन 2 आए हैं आज। क्योंकि यहाँ पुताई चल रही है। हाँ। तो इस कारण से बच्चे आज कम आए हैं। हाँ। ये तो बच्चे अपने यहाँ आते हैं भैया। कितने आते हैं? फिर भी 15-20 बच्चे आ ही जाते हैं रोज। क्यों 80 दर्ज? नहीं, क्योंकि नाश्ता खाने वाले रोज के बच्चे अपने 20 हैं, इसीलिए। जी जी। और यहाँ पर कैसी व्यवस्था उनके खाने पीने की? खाने पीने, खाना तो बहुत अच्छा आता है, अच्छा खाना आता है। बस जो कुछ है मैदान में है, थोड़ा गंदगी रहती है बस। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है। कई के लिए क्या कुछ है यहाँ पर? कैसा? उनके विकास के लिए क्या? अभी चाट आट सब कुछ है, ऐसा भी चीज़ है, लेकिन क्या अभी तो पुताई हो रही हैं थोड़ा, तो चाट आट नहीं लगाए अभी। इसके बाद पूरी व्यवस्था। हाँ, यहाँ पर बच्चों के खिलौने हैं, लेकिन बहुत समय से खिलौने नहीं मिले हैं यहाँ पर। नहीं मिले ना? जी नहीं नहीं मिले खिलौने? अब इसकी जानकारी तो नहीं, अभी तो आए नहीं हम लोग पास, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। नहीं आए? जी कब से नहीं नहीं आए? जी, 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। जी 4 साल से खिलौने नहीं आए हैं। जी नहीं। और क्या आता है बच्चों को यहाँ पे उनके? पोषण आहार आता है बच्चों को। हाँ, और खिचड़ी आती है, पंजीरी के पैकेट आते हैं, यही सब आते हैं। पर चाट आट आते हैं बढ़िया, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। चाट आते हैं और भी खिलौने भी हैं थोड़ा बहुत, उसके अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। अब मैं आपको भवन की तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ साल पहले ये भवन बना था और ये देखिए पूरा बिल्डिंग जो है ये यहाँ पर चू रही है। इस तरफ भी देख लो या इस तरफ भी देख लो और उसका असर आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्श भी जो है ये पूरी तरह से गीला पड़ा हुआ है और भवन की अभी रौनक रंगत चल रही है। लेकिन इस रंगत से जो है ये ज़मीनी हकीकत जो है वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आप पूरा लेंटर जो है वो सीपेज है और खिलौने यहाँ नहीं है। खाने की स्थिति देखें हम कि क्या है खाने में, आज देख लें। तो आप दिखा दीजिए मुझे। तो ये चावल आया है और ये कौन सा चावल आता है? नहीं। अच्छा, ये उपमा है। उपमा तो ठीक लग रहा है, लेकिन चावल की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत ही मोटा है। ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा है। कौन सा चावल है नहीं पता। यहाँ पर ये बच्चों को भी देखो ऐसा आता है ना। फ्रूट्स वगैरह कुछ दिए जाते हैं यहाँ? नहीं आता। फल फ्रूट नहीं, इनको अलॉट तो है ना फल फ्रूट देना? नहीं है? नहीं जी नहीं। सिर्फ यही जी। खिचड़ी चावल और हाँ, ये सब आता है। ठीक है। तो ये हमने एक आंगनवाड़ी आपको दिखाया और हम आपको दूसरी आंगनवाड़ी भी दिखाते हैं और वहाँ भी स्थिति देखते हैं कि आंगनवाड़ी कैसे भगवान भरोसे चल रही है। चलिए, तो आंगनवाड़ियों का ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए हम और आगे बढ़े और हम पहुँचे हुए हैं शासकीय कन्याशाला खलासी में दिखाने के लिए कि यहाँ पर लगने वाली आंगनबाड़ी की व्यवस्था क्या है। तो अभी महापौर जी ने शहर की कुछ 500 से ज़्यादा आंगनवाड़ियों को गोद लिया है, जिसमें सामाजिक संगठन और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर उनका रंग रोगन और शकल बदलने की कोशिश की जा रही है। उसी के तहत कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर हुई है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इस एक आंगनवाड़ी की स्थिति क्या है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति क्या है। तो ये देखिए, अभी रंग रोगन हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि महापौर जी ने कहा है कि वो शहर की तमाम ग्रामीण इलाकों के आंगनवाड़ियों को गोद ले रहे हैं और उसके बाद रंग रोगन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए आंगनवाड़ी की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। ये तारे जमी पे आ गए हैं और छत पे देखिए पूरा पानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तस्वीरें कहते हैं कि एक तस्वीर 100 शब्दों के बराबर होती है और वही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा पूरी छत ऐसी ही है और खिड़की दरवाजे टूटे हुए
ऐसा लग रहा है कोई खंडर है। और ज़मीन दिखा दीजिए, ये ज़मीनों पर जो है वो पानी भरा हुआ है। तो ये स्थिति है आंगनबाड़ी की। ये कैसे बदलेगी? बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो घर पे नहीं होते हैं या जिनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती है, घर की स्थितियां खराब होती है, उनको यहाँ भेजा जाता ताकि वो आंगनबाड़ी के भरोसे रह सके। लेकिन ये आंगनबाड़ी खुद भगवान भरोसे चल रही है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे? देखिए, बच्चे अंदर नहीं बैठते, अब बच्चों को जो है बाहर बिठाया जा रहा है, क्योंकि अंदर स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए इन बच्चों को बाहर बिठा दिया गया है। और मैं बात भी करूँगा उनके बच्चों से, पर यहाँ के मैडम से, कि क्या स्थिति है। जी मैडम, आपका शुभ नाम? निशाबेन। कितने बच्चे दर्ज हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ दर्ज हैं 33 बच्चे। 33 बच्चे जी। और आए कितने हैं आज? अभी तो 5-10 बच्चे करीब आए हैं। अच्छा, बस? हाँ, 10 बच्चे करीब आए हैं। बाकी बच्चों बारिश के कारण वहाँ जो कीचड़ है उसके कारण कुछ पेरेंट्स वहीं से देख के वापस ले जा रहे हैं। मतलब सूखा हो जाए तो फिर बच्चे आएंगे। मुझे अंदर की स्थिति आप आइए थोड़ा सा। अंदर थोड़ा सा हमारे यहाँ सब ठीक है, सिर्फ ये बारिश के कारण लीकेज बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को बैठा नहीं पा रहे हैं हम लोग, है ना। ये चूल्हा है, ये पानी है, ये दरवाजा खिड़की भी टूटी पड़ी है। हाँ, ये दरवाजा खिड़की टूटी पड़ी है क्योंकि इधर चोरी हुई थी मई में, गर्मी में। तो अब इसके रिपेयरिंग के लिए हम लोग ने कहा था महापौर जी से, तो वो प्रयास कर रहे हैं। ये पुताई उताई हुई है और ये बारिश के बाद ये रिपेयरिंग भी हो जाएगी। चोर क्या ले गए थे यहाँ से? चोर यहाँ से सारे बर्तन, सारे डॉक्यूमेंट्स और पंखे वगैरह निकाल कर लेकर चले गए हैं। तो अभी कैसे मैनेज हो रहा है फिर? अभी हम लोग बाहर रख कर के सामान खुद से खरीद कर लाए हैं कुछ चीज़ें, और बाहर रख करके यहाँ पे मतलब डेली हम लोग यहाँ लाते हैं, दूसरे कमरों में रख देते हैं। अच्छा। इस कमरे को फ्री खाली रखा हुआ है। तो पता चला चोरों का कुछ? नहीं, चोरों का कुछ पता नहीं चला, और जो गया तो गया। ये देखिए, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, पंखे भी चोरी कर ले गए थे। चोर घुसे थे, ऐसे ही इनकी सामान और इनके अधिकारों की चोरी हो रही है, उस पर से चोरों ने भी मौका नहीं छोड़ा और हाथ साफ कर दिया। और ये देखिए कि मैडम लोग जो हैं वो खुद के पैसों से सामान ला रही हैं और जैसे तैसे बर्तन अरेंज किए हैं और उनको खिला रही। क्या आया आज खाने में, दिखा सकते हैं थोड़ा सा? चावल आया है, उपमा, ये उपमा है, और पुलाव है, ये वेज पुलाव, उपमा, कड़ी है। खाना ठीक रहता है? हाँ जी, खाते अच्छा, बच्चे खाते हैं। तो अभी किसी को दिया नहीं है? हाँ, बस अब बैठा लेंगे थोड़ा सा बच्चों को। हाँ। तो कुर्सी में ही बैठा के खिलाएंगे। अच्छा, क्योंकि गीला है तो अपन कुर्सी टेबल पर भी ही बैठा के उनको खाना देंगे। अच्छा, बच्चों को ये तो खाने का तो ठीक है, खेलने के लिए कोई व्यवस्था है यहाँ पर? खेलने के लिए मैदान है जो अभी खराब है, नहीं तो अच्छा मैदान है, यहाँ बच्चे खेलते हैं हमारे यहाँ के। और नहीं खिलौने वगैरह? खिलौने वगैरह नहीं, अभी आते नहीं हैं, पर हाँ हमारे यहाँ थे, आए हुए थे पहले खिलौने। कितने साल से नहीं आए हैं खिलौने? खिलौने शायद 1 आध साल से नहीं आए, नहीं पहले आए हुए थे। पहले आए हुए थे। हाँ। और अभी है वर्तमान में नहीं है? हाँ, वर्तमान में हमारे यहाँ थोड़ा सा नहीं है क्योंकि चोरी हो गई, बाकी सारी आंगनबाड़ी में है। अच्छा, चलिए, तो ये आंगनबाड़ी है, हमने यहाँ पर दिखाया और यहाँ की स्थिति देखें कि यहाँ पर चोरी भी हो गई है और अपने पैसों से तैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। खिलौने नहीं है और मैदान की स्थिति हमारे आंगनबाड़ी पेरेंट्स आए हैं, ये है। हाँ, और बच्चे भी वही हॉस्पिटल। ये पेरेंट्स कहाँ से आए हैं आप? इधर छोटी आंटी से। तो व्यवस्था कैसी लगती है यहाँ की? ठीक, अच्छी लगती है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये भवन अच्छा लग रहा है आपको? तो अब बहुत ही अच्छा हो गया अब तो। ऐसा अभी अच्छा हो गया, पहले और खराब था? पहले ठीक था, बाकी जो है और अच्छा हो गया अभी। ऐसा, चलिए, तो ये देखिए पेरेंट्स हैं, कह रहे हैं कि अच्छा है। और ये मैदान है, आप देखिए, जहाँ पर ये बच्चे जो है, मैडम बता रही थी कि ये मैदान, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं आंगनवाड़ी वाले। अब आप अंदाज लगाइए कि इसमें बच्चे आते कैसे होंगे, क्योंकि गेट आप देखिए दलदल है, कचरा यहाँ पड़ा है, जानवर यहाँ घुसते हैं और ऐसे में ये बच्चे और उनके परिवार वाले यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तो ये स्थिति है आंगनवाड़ी की। चलिए दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इस आंगनवाड़ी का सच क्या है। तो अब हम पहुँचे हुए हैं शहर के नया मोहल्ला इलाके में चल रही आंगनवाड़ी योजना क्रमांक जो है 124, परियोजना संख्या जो है
2 है और ये शहरी इलाकों में आता है और यहाँ पर भी आंगनवाड़ी जो है किराए के मकान में चल रही है। हम चल के देखते हैं कि स्थिति कैसी है इस आंगनवाड़ी की और क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जैसे हम इंटर करते हैं तो मुझे सारे बोर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। योगा अभ्यास को लेकर हो, चाहे शारीरिक संरचना को हो, गाड़ी के हो, जानवर्स, एनिमल्स, अल्फ़ाबेट और तमाम तरह के पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। पोषण अभियान जन आंदोलन राष्ट्रीय पोषण माह बाकायदा बोर्ड भी लिखा है और यहाँ पर पूरक पोष्टक और पूरक पोषण वितरण तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर इस तरह से चस्पा की गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक जितने आंगनवाड़ी हम पहुँचे हैं उन आंगनवाड़ियों में से मुझे पहली आंगनवाड़ी यहाँ मिली है जहाँ पे माहौल जिसको कहते हैं ना, एक एम्बियंस सिचुएशन जो है वो ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब हम किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे वाली संस्थान में यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल करीने से बैग लगे हुए हैं और करीने से किताब कॉपियाँ बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर सजाई गई है, ये देखिए। और हम अंदर आते हैं तो अंदर भी हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम किसी एजुकेशन कहीं पर जो है केयर टेकर संस्थान में आए हुए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर बाकायदा चस्पा है और जो हम बच्चों को घर में पढ़ाते हैं उनके चार्ट्स भी यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और बाकायदा यहाँ पर आप देखिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं क ख ग घ ड और ये सारी चीज़ें और ये ABCD वाला भी सारी चीज़ें यहाँ पर लगे हैं। अच्छा, ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि मेडिकल किट भी यहाँ पर बाकायदा मौजूद है जिसमें अपने यहाँ सेकेंड मंगलवार को टीकाकरण होता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर और बैग्स यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगे हैं। तो चलिए, ये व्यवस्थाएं भी हो और बच्चे के टॉयज़ भी यहाँ पर हैं जो बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आंगनवाड़ी में चीज़ें होनी चाहिए वो मुझे यहाँ पर सारी नज़र आई है। और सबसे ख़ास बात ये देखिए आप कि ये पुराना वेट करने का भी है यहाँ पर। हाँ। और शायद ये डिजिटल वेट मशीन भी यहाँ पर, ये वयस्क वाली है। हाँ, और ये बच्चों की है, ये सॉल्टर मशीन है ये वाली। सॉल्टर मशीन भी यहाँ पर, ये सॉल्टर मशीन है। ये देखिए। जो अपने यहाँ 11 तारीख से 22 तारीख तक वेट होता है बच्चों का, वो बच्चों का अपन इसमें लेते हैं 3 साल तक का। और वेट करते हैं। हाँ, हर महीने वेट होता है। ये तारीख मतलब सरकार की डिसाइड है कि आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक वेट लेना ही है बच्चों का। हाँ, उसमें अपन सैम मैम कम वजन के बच्चे निकालते हैं जिनको अपन NRC भी भेज देते हैं। जो कम वजन के बच्चे रहते हैं उनको अपन NRC भेज देते हैं। जो मैम वाले पीले बच्चे रहते हैं अपन उनको ज़्यादा केयर करते हैं। हर महीने जो अपने यहाँ टीकाकरण होता है मंगलवार को, सेकेंड मंगलवार को, उसमें अपने यहाँ ANM आती हैं, मतलब विक्टोरिया से, वो टीके भी लगाती हैं प्रॉपर बच्चों को। और मतलब जो टैबलेट रहती है, दवाइयाँ रहती हैं जो अपन वजन बढ़ाने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं, वो सारी चीज़ें वो करती हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब करती हैं। जैसे कोई एनीमिक है, बच्चियाँ आती हैं जो है ना, किशोरी आती हैं अपने यहाँ, उनका भी टेस्ट होता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं, महिलाएं आती हैं, हाँ, केंद्र भी स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब जुड़ा ही है ना। स्वास्थ्य केंद्र के बिना तो हम लोग अधूरे हैं। क्योंकि उनसे जब जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पोलियो होगा, हम लोग विटामिन ए, मतलब जो बोल आके देती हैं वही विटामिन ए, एल्बेंडाजोल, मतलब विटामिन ए, एल्बेंडाजोल हर 6 महीने में बच्चों को होता है। अभी हमारा दस्तक अभियान भी स्टार्ट होने वाला है। अभी डेट हम लोगों को मिलेगी कि कौन सी डेट में हम लोग को बात करें तो कितने बच्चे कुपोषित निकलते हैं, कुछ ऐसा कुछ? कुपोषित देखो, हर सेंटर में 1-2 बच्चे तो वो कम वजन के होते ही हैं, है ना। कोई तो उम्र से ही कम वजन के होते हैं, कोई उम्र होने पे जैसे जैसे उनके मंथ बढ़ते जाते हैं तो उनका वेट सही हो जाता है ना। अपने यहाँ तो 102 बच्चे दर्ज हैं सर। हाँ, उसमें से अपन 30 बच्चों को THR देते हैं और 25 बच्चों को अपन खाना नाश्ता देते हैं। और बाकी वो बच्चे भी हैं जो अपने यहाँ जो आते नहीं है, जो स्कूल जाने लगे हैं, वो बच्चे दर्ज हैं। तो मतलब अपन ने सरकार को कहा है कि हाँ, सिर्फ हमारे यहाँ 25 बच्चे आते हैं जिनको हम खाना नाश्ता देते हैं और 30 बच्चों को THR देते हैं। ये जो बोरियाँ रखी हैं इनमें पैकेट्स लेके आओ रोशन, पैकेट्स दिखाएं। वो पैकेट्स जो हमको सरकार देती है उनको हम हर मंगलवार को वितरण करते हैं। वो सिर्फ मंगलवार को वितरण होता है। मंगल और बुध 2 दिन सरकार ने बनाए कि उनको अपन को वितरण करना है। ठीक है। और ये ऑनलाइन आजकल पूरा काम होता है भैया। आजकल तो ऑफलाइन भी होता है, पूरे रजिस्टर चेक होते हैं ऑफलाइन, लेकिन हम लोगों को ऐप दिए गए हैं। तो इसमें अपनी अटेंडेंस डलती है कि हम सेंटर कितने बजे आ रहे हैं। ये हमारा पोषण ट्रैकर ऐप है, ये देखिए,
हाँ, इसमें हम बच्चों की जो संख्या डली होगी, ये देखिए है हमारे यहाँ दर्ज बच्चे कितने हैं। ये पूरा व्यवस्था है, मुझे दूसरी जगह क्यों नहीं देखने को मिली? नहीं, ये व्यवस्थाएं सरकार ने हर जगह दी हैं। ये देखिए, ये इससे सरकार पूरा अपन को डाटा पूरा उनके पास है, पूरी तरह से अपन को देख रही हैं। और इसमें मतलब हम ऑफलाइन जो डाटा चढ़ाएंगे पूरा ऑनलाइन उनको तुरंत दिखेगा। हमारा कौन सा काम नहीं हो रहा है आंगनवाड़ी में, वो हमको तुरंत नोटिस भेजेंगे, कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल भी आती है ऑफिस से कि आप सेंटर में, इसके बाद भी वीडियो कॉल आती है। इसमें हम बच्चों की फोटो भी डालेंगे, अपनी भी डालेंगे। उसके बाद हमारा एक संपर्क ऐप भी है। ये हमारा संपर्क ऐप है, जिसमें हमारी पूरी मतलब बच्चों का वजन इसमें भी चढ़ता है, उसमें चढ़ता है। फिर जो मैम वाले बच्चे, सेम वाले बच्चे आते हैं, वो संपर्क ऐप में अपन फॉलो करते हैं उनको कि हम उनको क्या क्या दे रहे हैं, कौन सी दवाई दे रहे हैं, कौन सा खाना दे रहे हैं, THR कितना दे रहे हैं। ये पूरा ऐप इसमें होता है। और इसमें भी हम लोग की अटेंडेंस लगती है, चाहे सहायिका हो चाहे कार्यकर्ता हो। तो और जो विजिट होते हैं मैडम के, है ना, वो भी इसमें डालते हैं हम लोग कि हाँ इतने टाइम हमारे यहाँ विजिट हुए या कोई चेकिंग वगैरह हुई, तो हम लोगों का प्रॉपर रजिस्टर है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि इन मैम ने, इन सर ने विजिट किया हमारे यहाँ, है ना, वो सारी चीज़ें। पैकेट दिखाओ। ये देखिए, ये बच्चे जो हैं ये उनको दिया जाता है, गर्भवती धात्री का है। ये देखिए, ये पैकेट हमको सरकार के द्वारा मिलते हैं, जो हम हर मंगलवार को वितरण करते हैं। जैसे ये बच्चों का है और ये गर्भवती धात्री का है। इसमें हमको मिलती है खिचड़ी मिलती है, आटा बेसन मिलता है, गेहूं सोया बर्फी मिलती है, और बच्चों के लिए हलवा मिलता है, खिचड़ी मिलती है। तो ये सारी चीजें मिलती हैं हमको, मतलब की है सरकार ने व्यवस्था। उसके बाद लोग जैसा यूज करना चाहें वो अपन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी आंगनवाड़ी को कितना अच्छा बना सकते हैं और कैसे रख सकते हैं, है ना। इन्होंने सारी बेहतर कोशिश की है। बस ये है कि प्रांगण थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसमें भी इनकी मजबूरियां ये हैं कि जो किराया सरकार से 3,000 रुपये तक अलॉट है, उसमें बड़े हॉल या बड़े मकान लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए एरिया आपको मालूम है, शहर का हृदय स्थल है ये। एरिया में इसलिए चलाना पड़ता है कई जगह, क्योंकि जगह की बाध्यता है और पैसे और फंड की बाध्यता है। इसलिए फिर भी कम संसाधनों में बेहतर करने की कोशिश इस आंगनवाड़ी में मुझे नजर आई। जी, क्या नाम है आपका? नेहा दुबे। नेहा दुबे जो है यहाँ की सहायिका है। और बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था आप पढ़ाती हैं उनको? जी, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ अलग सी चीज़ें भी सिखाते हैं, जैसे सफाई के लिए भी सिखाते हैं ना। हम जो एक्टिविटी कराते हैं, आप चाहें तो हमारे मोबाइल में सेव भी हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है नीव ऐप चलता है, ये भी चलता है। इसमें डेली वीडियो भेजना पड़ती है बच्चों को एक्टिविटीज की। तो ये देखिए, मैंने कोई उद्देश्य था कि मैं मतलब यहाँ पर आया तो मुझे सर ये सारी ये चीजें इन्होंने बताई, ये बता रही हैं कि सारी चीजें हम ऐप चल रहा है सर का। इसमें डेली जो वो एक्टिविटी वहां से करके डालते हैं, ये जो भेजते हैं कि आज बच्चों को क्या कराना है, आपको आओ कागज से बनाए मेरी नाव, तो हमको वही वीडियो बना के भेजना है और बच्चों को खेल खिलाना है। हाँ, वो आपको करके इस वाले ऐप में डालना है डेली, बच्चों को वो एक्टिविटी। ये देखिए, इतनी सारी जानकारी मुझे भी नहीं थी जितनी दुबे मैडम ने मुझे दी, और वाकई में ये आंगनवाड़ी मुझे पूरे सुसज्जित लगी और लगा कि यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं और सारी चीज़ें व्यवस्थाएं। कहीं और चलते हैं, देखते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अब हम पहुँचे हुए हैं आंगनबाड़ी क्रमांक 29 जो मुस्लिम बाहुल इलाके में संचालित है। वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये आंगनबाड़ी चल रही है और बिल्कुल छोटे से कमरे में आप देख सकते हैं कि छोटे से कमरे में बच्चों को यहाँ बिठाया गया है। हम ये भी देखें कितनी संख्या यहाँ दर्ज है और क्या क्या व्यवस्था इनके लिए है। और इस कमरे में ही आप देखें कि यहाँ पर फ्रीजर भी रखा है, दूसरे सामान भी रखे हैं। मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल और भी दूसरी चीज़ों के लिए इस भवन का किया जाता है। और तभी यहाँ पर ये है, देखिए बच्चे तो यहाँ ठीक है। कौन बात, मैडम बात करेंगे आप? थोड़ा सा आप आ जाइए आगे जल्दी से, छोटा सा बात करनी है आपसे। कितने बच्चे दर्ज हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ 6 माह से 6 वर्ष के 80 बच्चे दर्ज हैं और उसमें से यानी 30-35 रोज आते ही हैं आंगनबाड़ी में। जी जी। तो ये बच्चों को खाने आने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? खाना मतलब SCM आता है, हॉट कुकिंग मील बना हुआ, और THR देते हैं हम लोग हफ्ते में एक बार बच्चों को पैकेट। हालांकि जो 80 बच्चे दर्ज है उस हिसाब से एरिया बहुत छोटा है।
हाँ है तो, लेकिन अभी अब क्या है कि बच्चे 2.5 साल में स्कूल भी पेरेंट्स लोग एडमिशन करा देते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आते हैं, आ जाते हैं। कैसे मैनेज हो पाता है? इतनी छोटी जगह में देख रहे हैं, मौज पौज है बहुत ज़्यादा। अब हो जाता हैगा, आ जाते हैं। मशीनें, ये मशीन किस चीज़ की रखी है यहाँ? नहीं, वो तो उन्हीं की है, मकान मालिक की। वो भी इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब? हाँ। हम यहाँ पर आए और हमने दिखाया आपको स्थिति क्या है। देखिए छोटी सी जगह है, हालांकि छोटी सी जगह में जो है 80 बच्चे दर्ज है, उसी में दूसरे सामान भी रखे हैं और मैडम का कहना है कि किसी तरह मैनेज यहाँ पर किया जा रहा था। हमने तमाम अलग अलग इलाकों में गए और वहाँ की स्थिति देखी और समझने की कोशिश की कि वो आंगनवाड़ी जहाँ पर लोग अपने नौनिहालों को बड़े भरोसे से छोड़ते हैं, वो आंगनवाड़ी क्या वाकई में भगवान भरोसे चल रही है कि नहीं। क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर।